प्यारी श्री राधे, हमारी प्यारी श्री राधे, तुम्हारी प्यारी श्री राधे, तुम्हारी प्यारी श्री राधे, लाडली 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 श्री राधे, एक कोर के कर दे लाडली श्री राधे, एक कोर के पाके कर दे लाडली श्री राधे, कोर के पाके कर दे लाडली श्री राधे, एक कोर के पाके कर दे लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। जो भगवान के भक्त होते हैं, मैं चाहूं तो आज की कथा गोकर्ण उपाख्यान के पार चला जाऊं, लेकिन मैं कथा को अस्थायी रूप से और एक एक चीज समझा के कह रहा हूं, ताकि आप लोग, भाई कथा तो हर जगह होती है, अभी मेरे पास समय तो है नहीं 1 घंटा के, तुम्हें मैं 3 घंटे कथा पूरी कर दूं चाहूंगा, उससे अपना टाइम केवल फॉर्मेलिटी अदा हो जाएगी, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रहेगी, फिर होगा भी अपना काम करो चलो भागो। इसलिए अस्थाई से जितनी कथा होगी उतनी ही कथा की जाएगी। बहुत सारे व्यास होते हैं, कहते हैं समय की वजह से, तो भाई बोलने की क्या जरूरत है, जितना जरूरत उतना कर दो, काम खत्म कर। अच्छा, उनको उनका विचारों का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। एक कोर कृपा की कर ये भक्त कहते हैं, और जो भगवान के दूसरे भक्त होते हैं वो क्या कहते हैं, भगवान कृपा कर या न कर 1 करोड़ दे दे, उसको ये कृपा चाहिए और इसको कृपा जाए भाड़ में, हमें तो 1 करोड़ चाहिए। हाँ, बड़े लोग कहते हैं महाराज गाड़ी दिलवा दो तो उसी गाड़ी से दर्शन करने आएंगे। अब भगवान पहले जाएं कमाएं, फिर वो गाड़ी खरीदने जाएं कंपनी में, फिर ला करके भक्त को दे, तो भक्त उस गाड़ी पे चढ़ के भगवान के पास जाए। बोलो राधे राधे। भगवान से हमें, जो भगवान के भक्त परमहंस महामुनि व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही 16 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं और अपना सब कुछ छोड़ करके वन में जाने के लिए तैयार हो रहे, तैयार ही नहीं अभी तो जाने लगे। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा और मेरे साथ बैठता, मेरे से बात करता, जन्म लेते हैं न दुआ न सलाम, चल दिया करते राम राम। पीछे से व्यास जी करे बेटा एक बार ठहर जा बेटा, एक बार सुन ले भाई, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों चला जा रहा है, बात तो कर ले एक बार। सुखदेव जी महाराज आगे आगे, क्योंकि उनको 1 करोड़ नहीं चाहिए, 1 कोर की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। पीछे पीछे व्यास जी महाराज अरे बेटा ठहर जा, एक बार रुक जा। व्यास जी व्याकुल हो गए, तो वृक्षों ने आवाज दिया अरे व्यास जी महाराज, आप एक साधारण मनुष्य की भांति पुत्र मोह में आकर के अपने बेटे के पीछे चले जा रहे हैं। आपका पुत्र परमहंस है, उसको संसार से क्या लेना देना। वो तो भगवान गोविंद की भक्ति में जा रहे हैं,
आप वापस लौट जाइए। और आप जैसे ज्ञानी महामुनि व्यास, आपको पता नहीं कि संसार का एक चक्र क्रिया है। कभी आप सुखदेव जी के बाप बेटा थे, कभी आप उनके बाप हुए, कभी बेटा हुए, कभी वो आपके बाप हुए, कभी आप बेटा हुए। तो बाप बेटा ये तो क्रिया चलती रहती है। अरे आज जो आपके बेटे हैं, हो सकता है कल आपको बाप बन जाए। जब यहाँ किसी का फाइनल रिपोर्ट ही नहीं कि कौन किसका बाप है, आज उसका बाप कल उसका बाप, तो जिसका फाइनल रिपोर्ट है, जो एक बाप है, उसी के शरण में तो जा रहे हैं। आप वापस चले आइए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायने विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मदया तरोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। व्यास जी व्याकुल हो गए और आवाज देते हैं। सुखदेव जी रुके नहीं, चले गए। ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का वर्णन किया, भगवान के ही प्रेरणा से राजा परीक्षित को साप्ताहिक श्रवण कराया, उनका कल्याण किया। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सभी प्रणाम करते हैं। आज बहुत सारे जगह आपको लिखे मिल जाएंगे परमहंस। ध्यान देना, परमहंस है कौन? यदि एक एक शब्द का हम अर्थ करें और उसकी परिभाषा पे जाएं तो शायद एक महीने में एक अध्याय भी कथा संपूर्ण नहीं होगी। क्योंकि भागवत के एक एक शब्द पे हजारों पुराण लिखे जा सकते हैं। और जो भगवान गोविंद की लीला गान करने वाला पुराण है, वो ये छोटा सा केवल एक श्रीमद् भागवत पुराण नहीं है, अपितु 1 अरब श्लोक का वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह तो थोड़ा सा उससे निकाल करके रस होता नहीं, ईख होता है, गन्ना जो रस होता है तो पहले उसको रस निकालते हैं, फिर उसको उस पे भट्टी पे डालते हैं तो उससे गुड़ निकलता है, तो रस होता है। सुखदेव जी ने विचार किया, व्यास जी ने विचार किया कि संसार के लोग खुद ही संसार के रस में इतने व्यस्त हैं कि उनको समय नहीं मिलेगा कि 1 अरब श्लोक का भागवत महापुराण कराया सुन सके। तो हमारी व्यवस्था के लिए, हमारे लिए सरल उपाय व्यास जी ने कहा कि इसका रस निकाल करके दे दो। श्रीमद् भागवत महापुराण वेद उपनिषद शास्त्रों का रस है, आत्मा। और उस आत्मा का वर्णन किसने किया? परमहंस सुखदेव जी महाराज। परमहंस शब्द का अर्थ है जो परमहंसाव स्थिति में ऋषि लोग गए हैं। जो भी ऋषि संत परमहंसाव स्थिति में जाता है वह देहाध्यास भूल जाता है। अर्थात उसको नहीं पता चलता कि मेरा दाहिना हाथ है कि मेरा बायां हाथ है, कि मेरा पैर है कि मेरा आंख है, कि मैं जमीन पे हूं, ये भी उसको पता नहीं चलता। वो कौन है, कहां से आया है, बस उसको एक ही बात का चिंतन रहता है कि मैं भगवान का भक्त हूं। ये उसके दिमाग में बात बैठी रहती है। लेकिन इसके अलावा संसार के विषय में पूछे आप तो उसको पता नहीं, वो भूल जाता है कौन मेरा था कौन नहीं। और प्रेम के 8 प्रकार बताए गए महाराज हमारे शास्त्रों में। रूढ़ भाव, अधिरूढ़ महाभाव। आजकल इतने साधु संत गली गली में घूम रहे हैं,
बहुत बड़े प्रेमी है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं। अपने आगे पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं टाइटल। कोई जगत गुरु हो गया, कोई विश्व गुरु हो गया, कोई आदि गुरु हो गया, कोई अनंत गुरु हो गया, कोई पिता बन गया, कोई माता बन गया। अरे क्या नाटक। आठवां प्रकार जब वह भगवान के भक्ति में लीन होता है तो शरीर की 7 ग्रंथियां हैं, हड्डियों के जोड़े हैं, वो खुल जाते हैं। वह अपने पैर पे खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जब गांठें खुल जाएंगी तो खड़ा नहीं होता, झुक जाएगा। वो कमर के ऊपर बैठ नहीं सकता। ये जो जोड़ है, ये ग्रंथि खुल जाती है, वो चल नहीं सकता, बता नहीं सकता कि मैं परमहंस हूं। ऐसे सुखदेव जी महाराज। और उस संत ने इस कथा का वर्णन किया। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान रहते हैं। एक कथा हो गई, किसी आचार्य ने किया। कुछ दिन के बाद कथा का विश्राम हुआ तो दूसरे आचार्य जी आगे, उन्होंने कथा प्रारंभ कर दिया। कभी कोई ऋषि महाराज विराजमान है, कभी कोई ऋषि महाराज। 8 काल 12 मास, सुबह शाम दोपहर रात्रि 24 घंटे कथा रस की जो धारा है वह